हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे। चौरी चौरा इंसिडेंट भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसी के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर ज़िले में था, दो गांव के नाम से चौरी और चौरा, वहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने जो अपना योगदान दे रहे थे असहयोग आंदोलन में, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था चौरी चौरा में। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस आग के हवाले करने की वजह से गांधी जी बहुत आहत हुए थे, क्योंकि वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद काफ़ी लोगों पे ट्रायल हुए और बाद में 19 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और उस आगजनी में, जो कि पुलिस स्टेशन में लगी थी, उसमें 23 पुलिसमैन और 3 लोगों की मौत हुई थी। तो आज हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे। इसके शताब्दी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 4 फरवरी 2021 को इसके शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 4 फरवरी 2022 को इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था। चौरी चौरा इंसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गोरखपुर ज़िले में पड़ता था। उस समय ये संयुक्त प्रांत में था, यूनाइटेड प्रोविंस में था। यहाँ पे क्राउड, जो कि असहयोग आंदोलन में अपना प्रोटेस्ट दे रही थी, अपना प्रदर्शन कर रही थी, उनके और पुलिस के बीच एक झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे ओपन फायर कर दिया। इस ओपन फायर के बाद क्राउड काफ़ी भड़क गई, लोग काफ़ी भड़क गए, प्रदर्शनकारी काफ़ी भड़क गए। वो पुलिस स्टेशन का घेराव किया और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। तो इस घटना से 23 पुलिसमैन की जान गई थी और 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी। कहीं कहीं ये आपको 22 पुलिसमैन भी मिल सकता है। तो 23 पुलिसमैन और 3 नागरिकों की जान गई थी इसमें। और काफ़ी लोगों को ट्रायल के लिए भेजा गया, काफ़ी लोगों पे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन हमारे जो महामना थे मदन मोहन मालवीय, उन्होंने उन लोगों का केस लड़ा और अंत में 19 लोगों को सज़ा मिली मौत की। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना थी। और इस घटना के बाद गांधी जी काफ़ी आहत हुए थे, क्योंकि गांधी जी का वेपन था अहिंसा और सत्याग्रह। तो सत्याग्रह और हिंसा से गांधी जी फ्रीडम, आज़ादी, स्वराज पाना चाहते थे। लेकिन इस घटना से आहत होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस डिसीजन से गांधी जी के लोगों में काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन उस टाइम अपने पीक पे था। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा असहयोग आंदोलन को भी समझ लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला मास मूवमेंट था। गांधीयन एरा 1919 से लेके 1948 तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। और कभी भी देश ने असहयोग आंदोलन जैसा मास मूवमेंट नहीं देखा था। इसमें हर वर्ग के लोगों ने, गांव-गांव तक, अर्बन पुअर ने, पीजेंट्स ने, हर कोई ने पार्टिसिपेट किया था। तो असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके रीज़न क्या क्या थे? पहला रीज़न तो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में पास हुआ था। इस एक्ट से कोई भी ब्रिटिश सरकार किसी को भी डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी 2 साल के लिए। तो रॉलेट एक्ट की वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था और इसी के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह छेड़ा था। रॉलेट सत्याग्रह की वजह से पंजाब के लोगों ने काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, काफ़ी सत्याग्रह किया था। और वहाँ के जो 2 पॉपुलर लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसी अरेस्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड तो आपको पता ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे ओपन फायर किया, काफ़ी लोगों की मौत हुई, काफ़ी एट्रॉसिटीज़ झेलनी पड़ी। उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में काफ़ी यातनाएं दी लोगों पे, ओपन जेल में लोगों को रखा गया, लोगों के फैंस छीन लिए गए, क्या क्या जो यातनाएं हो सकती थी वो दी गई। इसके बाद पंजाब काफ़ी डिस्टर्ब रहा और लोगों में, पूरे देश में काफ़ी गुस्सा था। आपको याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड
की उपाधि वापस कर दी थी, गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की टाइटल वापस कर दी थी। तो ये था दूसरा बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण था खिलाफत एजिटेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अलाइज पावर जीत गई थी, जिसमें ब्रिटेन भी था। अलाइज पावर एक्सिस पावर को हरा दिया था। एक्सिस पावर में टर्की शामिल था। तो टर्की, जिसमें खलीफा थे ऑटोमन एम्पायर में, उसको मुस्लिम्स अपना रिलीजियस हेड मानते थे, और इंडिया के मुस्लिम्स काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि खलीफा के पावर को कट किया जा रहा था, खलीफा के पावर को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था एलाइज के द्वारा, खास करके ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इससे इंडियन मुस्लिम्स में काफ़ी गुस्सा था, और गांधी जी को पता था कि ये हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का सबसे अच्छा मौका है, जो कि 100 साल में एक बार आता है। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, और बाद में खिलाफत आंदोलन के, खिलाफत एजिटेशन के गांधी जी एक लीडर भी बन गए। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने खिलाफत एजिटेशन को सपोर्ट किया। और जो भी लोग खिलाफत आंदोलन में शामिल थे, खास करके अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने भी गांधी जी को भरोसा दिया कि वो उनके मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई और ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। चौथा था, लोगों में गुस्सा था, असंतोष था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लेके। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, और ये भी उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा पावर इंडियंस को देंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ डायरकी के अलावा। डायरकी जिसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे गए। तो इससे भी, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी काफ़ी लोगों में असंतोष था। तो इन 4 मेजर कारण की वजह से लोगों में काफ़ी असंतोष था, गुस्सा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और ऑर्डिनरी इंडियंस को और भी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने पड़ रहे थे ब्रिटिश राज में। तो इन सब रीजंस की वजह से गांधी जी ने एक मास मूवमेंट चालू किया अगस्त 1920 में, जिसको हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में, असहयोग आंदोलन के मूवमेंट के रूप में जानते हैं। इसमें 2 सेशन कांग्रेस का इम्पॉर्टेंट है, एक कलकत्ता सेशन और दूसरा नागपुर सेशन। नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में हुआ, जिसमें नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम क्लियरली डिटेल में मेंशन था। असहयोग करना था ब्रिटिश हुकूमत को, उनके कामकाज को, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्लोथ्स और लिकर, उनके कपड़े और खादी पे जोर दिया गया था। उनके कपड़े को बॉयकॉट किया गया, उनके लिकर को बॉयकॉट किया गया। स्टूडेंट्स ने उनके कॉलेज और स्कूल्स को छोड़ना चालू किया। लॉयर्स ने लॉ कोर्ट को बॉयकॉट किया। चरखा पॉपुलर हो गया घर घर में, और गांधी जी काफ़ी जोर देते थे चरखा पे, लेबर के डिग्निटी पे, और ये मूवमेंट धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। पीजेंट्स ने, अर्बन पुअर ने, स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने, प्लांटेशन वर्कर्स ने, फिर बहुत सारे इंटीरियर इलाकों तक ये मूवमेंट पहुंच गया, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुए। ठीक है, अब इसी में हुआ चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को, जिसके बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस कर लिया। ठीक है, तो ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंडियन हिस्ट्री में पहला मास मूवमेंट था। लोग अपनी नींद से जाग गए थे और काफ़ी बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने बोला चौरी चौरा कांड के बाद कि लोग अभी रेडी नहीं हैं, लोग ठीक से समझे नहीं हैं। गांधी जी का एक पैटर्न था, स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल ट्रूस। तो एक बार गांधी जी स्ट्रगल करते थे, फिर ट्रूस पीरियड जब होता था तो प्रोडक्टिव काम में सहयोग करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पुअर का अपलिफ्टमेंट, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़, सोशल काम। तो इस तरह के काम गांधी जी ट्रूस पीरियड में करते थे, फिर स्ट्रगल, फिर ट्रूस। तो ये पैटर्न था गांधी जी का, और गांधी जी इस तरह से अपना आंदोलन करते थे। तो गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट से आहत होकर ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन अपने पीक पे था, काफ़ी लोगों में गुस्सा हुआ, खास करके कांग्रेस के जो यंग लीडर्स थे, एस.सी. बोस, जे.एल. नेहरू। लेकिन बहुत सारे लोगों को गांधी जी के काम करने के तरीके पर भरोसा था, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड जब हुआ, उसके बाद गांधी जी ने अपना ये सिविल डिसोबीडियंस यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। और गांधी जी जानते थे कोई भी हिंसक आंदोलन को ब्रिटिश हुकूमत आसानी से क्रश कर देगी। बाद में चौरी चौरा जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे एक शहीदी स्मारक बनाई गई, और आज हम लोग चौरी चौरा का 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री, उन्होंने एक डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप जारी किया है चौरी चौरा इंसिडेंट को लेके। आप अपने स्क्रीन पे देखो, और
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये जो पुलिस स्टेशन में आग लगी थी, ये सिर्फ पुलिस स्टेशन की आग नहीं थी, ये लोगों के दिलों में जो आग लगी थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वो उसको दर्शाता है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूपी के 75 ज़िलों में इसको मनाया जाएगा पूरे वर्ष। ये 100वां वर्ष है। 4 फरवरी 2021 से लेके 4 फरवरी 2022 तक ये शताब्दी वर्ष चौरी चौरा का मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जितनी जगह मिलनी चाहिए थे इस इंसिडेंट को, उतनी जगह इतिहास में नहीं मिली। तो ये थी चौरी चौरा इंसिडेंट की कहानी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखा है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।